मैं अजय प्रताप सिंह, कल्चर टॉक विद अजय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट के सिद्धपुर शहर में स्थित रुद्र महालय मंदिर की। ये रुद्र महालय मंदिर आप देख रहे होंगे, फोटो में दिख रहा है। ये इस वर्तमान इस अवस्था में है। इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा मूलराज ने इसका निर्माण शुरू किया था और उन्हीं के वंशज जय सिंह सिद्धराज ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराएगा। इसके संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अनेक रिपोर्ट्स हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये रुद्र महालय मंदिर है और सामने फोटो में भी देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा ये मंदिर की बिल्डिंग है। सबसे पहले प्राइमरी में आपको बता देता हूं कि सामने जो ये दिख रहा है फोटो में, ये अवशेष है टूटी हुई अवस्था के। तो ये जो ऊपर कर्सर जा रहा है, ये गुंबद है इस मंदिर के। इसको तोड़ा गया था। आइए अब हम इसके जो टॉप ने अपनी बुक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में लिखा है कि ये जो रुद्र महालय मंदिर है वो सोलंकी राजा मूलराज ने बनवाना शुरू किया था सन 942 ईस्वी में, और इसको इन्हीं के वंशज जय सिंह सिद्धराज ने पूरा किया था लगभग 1146 ईस्वी में। तो इसको लगभग 200 साल लगे इसका पूरा होने में। और आप सामने जो कर्सर मेरा चल रहा है इससे आप पढ़ भी सकते हैं कि इसमें कर्नल टॉड को इंस्क्रिप्शन भी मिली थी और वो पूरी तरह सिद्ध करते हैं कि ये सोलंकी राजा ने बनवाया था और उनके ही वंशज के द्वारा इसको पूरा किया गया था। और कर्नल टॉड ने इस मंदिर के बारे में लिखा है कि इस मंदिर में मैं पढ़ के बताता हूं। द टेम्पल टू रुद्र हैड 1600 कॉलम्स। रुद्र महालय मंदिर में 1600 खंभे थे। 121 स्टैचूज ऑफ रुद्र महादेव की 121 मूर्तियां थी। ईच इन इट्स सेपरेट सेला, जो कि 121 अलग अलग अपने एक सभी का कमरा अलग था। और 121 गोल्डन पेनिकल्स थे। मतलब जो ये रुद्र महादेव का जो अलग अलग मंदिर थे उनमें 121 शिखर भी थे। इससे मतलब निकलता है कि कई मंदिर इसमें बने हुए थे जिनके शिखर थे, सेपरेट मंदिर बने थे। 1800 स्मॉलर स्टैट्यूज ऑफ अदर डिवाइनिटीज। 1800 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां थी। और 212 रेस्टिंग प्लेस इन एंड अबाउट द टेम्पल। इसमें लगभग 7212 रेस्टिंग प्लेसेस भी थी। 1,25,000 कार्व स्क्रीन्स, 1,25,000 इसमें कार्व मतलब जो शिल्पकारी की हुई स्क्रीन्स थी। जैसे मंदिर के ऊपर फोटो में आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग कार्विंग की हुई जो टाइल्स कह सकते हैं, वो टाइल्स लगे हुए थे। और इसके खर्च लगभग इसको बनाने में खर्चा 14 मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ गोल्ड, 1,40,00,000 सोने के सिक्कों का खर्च हुआ था जय सिंह सिद्धराज का। ये जय सिंह सिद्धराज ने पूरा करवाया था और ये लगभग 1146 ईस्वी की बात है। और ये वर्तमान समय में इसकी कीमत अरबों रुपए में होगी। तब ये सोने के सिक्के खर्च किए थे, अगर उनको रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो अरबों रुपए होगी। और
अदर रिसोर्सेज के बारे में हम और बात करते हैं। वहीं फोटोग्राफ्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड सीनरी इन गुजरात एंड राजपूताना, photographed by Bourne and Shepard with historical and descriptive letter press by James Burgess। इसमें रुद्रमाला मंदिर के बारे में दिया गया है कि the olden name of this holy place appears to have been Sri Sthal। इसका जो सिद्धपुर का पुराना नाम श्री स्थल है। एंड इन द 10th century एडो डोमिनी 943 मूलराज द फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी ऑफ गुजरात began to embellish it by the erection of Rudramala, a famous temple of Shiva, of which the genetic fragments then still remain interspread among the houses of one of the dirtiest towns of the Western India, impress the beholder within the admiration at the scale of the grandeur of the construction। इसको रुद्रमहालय मंदिर को इसमें भी लिखा है कि सोलंकी वंश के राजा मूलराज ने इसको वर्ष 943 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था, शिव का मंदिर। आगे इसमें लिखा है कि इन हिज यूथ मूलदेव हैज स्लेन हिज मैटरनल अंकल usurped his throne and murdered the whole of his mother's kindred, and old age his crimes hung heavily in his mind। मतलब उन्होंने अपने मामा का वध किया था और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने इसको निर्माण कराया था। He made pilgrimage and courted the favor of Brahmins from far and near. To a band of them he gave Sri Sthal, and committing the kingdom of his son Chamund, he retired and his dead their company, but the Rudramala was still incomplete, nor was it finished till 1145। आगे इसमें लिखा है कि जो रुद्र जब ये राजा मूलराज ने अपने बेटे चामुंड को सिंहासन दिया तब ये मंदिर इनकम्प्लीट था। बट द रुद्रमाला वाज स्टिल कंप्लीट नॉर वाज इट फिनिश्ड टिल एडो डोमिनी 1145। कर्नल टॉड मेंशंस एन इंस्क्रिप्शन इन दिस इफेक्ट, एंड इन ए कविता और ballad a lady quoted there occurs almost a literal version of it। In Samvat 1000 began by Maharaj Muldev, in Samvat 1202 Siddharaj completed the work। मतलब 1000 ईस्वी में महाराज मूलदेव ने इसको शुरू किया था और संवत 1202 के लगभग इसको सिद्धराज ने इसको पूरा किया था। इसमें समय भी लिखा इन संवत 1202 माघ मंथ कृष्ण पक्ष ऑन मंडे द 14 इन द नक्षत्र श्रवण एंड वर्यन युग सिद्धराज इन द रुद्रमाला शिव शंकर एस्टैब्लिश्ड। इसका पूरा समय काल भी लिखा है। संवत 1202 में माघ महीना था, कृष्ण पक्ष था, सोमवार था। माघ महीने का कृष्ण पक्ष का 14वां सोमवार मतलब तिथि 14वीं सोमवार का दिन था। नक्षत्र था श्रवण और युग था वर्यन, और सिद्धराज ने इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित किया था। इसमें आगे लिखा है कि रुद्रमाला मंदिर को ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि रुद्रमाला मंदिर को एक मुस्लिम इन्वेडर द्वारा तोड़ा जाएगा। इसको तोड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसको इसमें लिखा है मुख्य हम पढ़ते जा रहे हैं कि बट द इविल डे केम
Alauddin Khilji, surnamed Khuni or the Bloody, ascended the throne of Delhi in 1296 and sent an army under Arms Beg Alaf Khan and Nusrat Khan Jalisari and fulfilled the obligations of law by converting the temple into masjid with minars. Todd quotes the couplet of recording its destruction in Sambat 1353 Anno Domini 1296 came the barbarian Allah मतलब अलाउद्दीन खिलजी, the Rudramala he leveled, carrying destruction amongst the lords of the men. इसमें अलाउद्दीन खिलजी के लिए सरनेम खूनी, अंग्रेजी में लिखा है ब्लडी यूज किया गया है। तो उससे इससे भी पता चलता है कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो जनमानस में नाम फेमस हुआ होगा वो खूनी नाम से फेमस हुआ होगा। और 1296 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा था अलाउद्दीन खिलजी और इसी वर्ष उसने इस मंदिर को सिद्धपुर आकर तोड़ा था। अब इसमें लेवलिंग वर्ड लेवल्ड यूज हुआ है तो उससे सीधा सीधा साबित होता है कि उसने पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसमें आगे लिखा है द प्रिंसिपल फ्रेगमेंट्स दैट नाउ रिमेन ऑफ दिस स्प्लेंडेड श्रीन आर इन 5 इन नंबर। 5 वर्तमान में जिस समय ये रिपोर्ट बनाई गई है उस समय 5 थे। और कर्नल टॉट ने इसमें 121 रुद्र महालय के अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग उनके मूर्तियों का उल्लेख किया है। तो उसमें यह भी कहा है कि 121 शिखर भी थे, तो 121 में से लगभग 5 बचे थे, बाकी इसने पूरी तरह से तोड़ दिए। शट इन among houses which have been built over the greater part of the area once occupied, the Kirti stone or trump arch, which was nearly perfect only few years ago, has now been denuded of the principal sculptures in the pediment and the beautiful toran of the garland-like arch sprung from the capital of the columns। मतलब इसमें पूरे में लिखा हुआ है कि जो वर्तमान में बचे हुए थे उसके बारे में जिक्र किया है। हम उसकी फोटो आपको भी दिखाते हैं। ये जो है रुद्र महालय के अवशेष बचे हुए हैं। हमने एक रुद्र महालय मंदिर को मुक्त करवाने के लिए केस डाला हुआ है। जब हम सिद्धपुर डालने गए थे पिछले वर्ष जुलाई में, तब हम इस मंदिर को देखने गए थे, तब ये फोटो खींचे थे। तो ये कीर्ति स्तंभ है, ये तोरण द्वार है, ये बचा हुआ है, ये पूरे के पूरे अवशेष रखे हुए हैं, बचे हुए हैं। और भी हम इसमें आपको इमेजेस दिखाते हैं। ये इमेजेस हैं, ये साफ मूर्तियां दिख रही हैं, पूरी अंदर जाने नहीं दिया था, पूरी तरह से बंद था। पुलिस वहां पर लगी हुई थी, उन्होंने जाने से मना कर दिया था। और ये शिखर दिख रहा है जो 121 रुद्र महालय का उन्होंने वर्णन किया था टॉट ने। और भी दिखाते हैं, ये है, ये इस प्रकार का जो कर्नल टॉट ने वर्णन किया था कि ये शिखर थे 121। तो इसी प्रकार के मंदिर 121 मंदिरों का मूलराज ने निर्माण मतलब जयसिंह सिद्धराज ने पूरा करवाया था। 121 रुद्र माला थे। और आगे भी इसमें दिखाते हैं, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है नो एंट्री, प्रतिबंध है अंदर जाने पर। ये मंदिर है, साइड में बचा हुआ अवशेष, ये तोरण द्वार है, रुद्र महालय का जो अवशेष बचा है ये है। ये टूटा हुई अवस्था में पूरा मंदिर है। ये एक ये दिख रहा है पीछे और एक ये है। और यहाँ पर आपको जो उसमें लिखा था कि 1,25,000
कार्ड स्क्रीन्स थे। तो ये जो 1,25,000 इसी प्रकार के टाइल्स जो ये किए गए थे, मूर्तियां बनाई गई थी। ये बहुत पास से हमने देखा था, अंदर नहीं गए थे, लेकिन जितना भी हमने देखा था, इसकी जो शिल्प कला है वो एक बहुत ही उन्नत शिल्प कला थी, जो आजकल पॉसिबल नहीं लगती। इससे हमें पता, इससे ये चीज साबित होती है कि हमारी जो हिंदू शिल्प कला थी, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, उस काल में क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इनको बनाने के, वो तो हमें नहीं पता है, क्योंकि अतिक्रमणियों ने और जो आक्रमणकारी थे उन्होंने सारी चीजें हमारी खत्म कर दी। लेकिन जितनी भी चीजें दिखती हैं उनसे ये होता है कि हमारी जो शिल्प कला थी, जो इंजीनियरिंग थी, सिविल इंजीनियरिंग कहना चाहिए, बहुत ही उन्नत थी, और वो आजकल नहीं दिखती है हमको। ये देखिए, ये बीच वाला भाग है, इस भाग को ऊपर छोटे छोटे गुम्बद बना दिए हैं। अब इस पूरे स्थान जो फोटो आप सभी देखेंगे तो उससे किस एंगल से ये मस्जिद लगती है, इसका उपयोग मस्जिद के रूप में किया गया था, इसको तोड़ा गया था। जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित है। तो 1980 के लगभग इसकी एएसआई जामा मस्जिद की इसमें रिपेयरिंग कर रही थी। तो उसमें एएसआई को सफाई के दौरान इसमें रुद्र महादेव उमा महेश्वर का इस सिर का एक टुकड़ा मिला, जैसा कि कनिंघम कर्नल टॉड ने अपने बुक में मेंशन किया है कि 121 रुद्र महादेव के इसमें स्टैच्यूज थे, मतलब मूर्तियां थी। तो उसके अब रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। एएसआई की रिपोर्ट है इंडियन रिव्यू इंडियन आर्कियोलॉजिकल 1980-81 ए रिव्यू, और यह रिपोर्ट देवाला मित्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एडिट की गई है। इसमें लिखा है मेडिवियल स्कल्पचर सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट महसाना। जिस समय ये रिपोर्ट आई थी उस समय जो सिद्धपुर है महसाना डिस्ट्रिक्ट में आता था, वर्तमान में इस समय पाटन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसमें लिखा है बीएल नागार्ज, पीके त्रिवेदी, एच माइकल ऑफ वेस्टर्न सर्किल ऑफ द सर्वे नोटिस स्कल्पचर्स ऑफ सीटेड उमा महेश्वर, ए रॉयल वर्शिपिंग कपल, ए हेड ऑफ शिवा, प्लेट नंबर दिस, and a fragment of Salavanjika recovered from the Jami Mosque. All these are assignable to circa 12th century Adonamdi. हमने जैसे शुरू में बताया था कि आपको कि 12वीं शताब्दी में जयसिंह सिद्धराज ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। उसमें 121 रुद्र महादेव की शिवलिंग थे। उसी के अनुसार इसमें बताया है कि जो उमा महेश्वर का जो सिर मिला है उसकी मतलब जो एज है, समय काल है, वो 12वीं शताब्दी का, वो इससे प्रूफ होता है। और ये जामी मॉस्क लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने, ये जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिसको तोड़ा, तोड़कर इसका मस्जिद के रूप में प्रयोग किया। अब हम आपको दिखाते हैं उमा महेश्वर का सिर। ये सिर मिला है 1980 में रुद्र, जो जामी मॉस्क है, जो रुद्र मंदिर है, उसका जामी मॉस्क के रूप में प्रयोग होता था। उसकी सफाई के दौरान ये शिव का सर मिला है, रुद्र महादेव का। इसको एएसआई ने 12वीं शताब्दी का बताया है, उमा महेश्वर नाम बताया है इसका। और काफी ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि जो रुद्र महालय मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। और हमने इसमें जुलाई में केस फाइल किया था, तो अब आप गए थे, उस दौरान के काफी फोटो भी लिए हैं। ये पुरानी रिपोर्ट में तोरण द्वार का जो खंबा है उसका एक पोर्शन की फोटो है। इसको ध्यान से देखने में देखिए कितना महीन, इसमें जो इतनी अद्भुत शिल्पकारी की गई है, जो आज के समय में संभव नहीं दिखती है, जो साफ दिखती है।
और ये मूर्तियां मिली थी अंग्रेजों को, जिसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड किया है। ये सभी मंदिर के भाग हैं टूटे हुए, जैसा कि उन्होंने बताया है कि 1800 लगभग अदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी। ये बात उससे सिद्ध होती है। ये शिल्पकला देखिए, इसकी कितनी अद्भुत शिल्पकला है। खंबे की तोरण द्वार है, ये भी अवशेष बचा है केवल इतना सा उसका मंदिर का, जो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था। जब ये मंदिर होगा तो कितना शानदार मंदिर होगा। ये है टूटा हुआ खंबा पड़ा है, ये अवशेष है उसके रुद्रमहल मंदिर के, जो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा है। ये अवशेष बचे हुए हैं। खंभों की जो शिल्पकारी है उसको देखने से पता चलता है। और एक जिस तरह से ये तोड़े गए, जमीन में मिलाए गए, जो वर्ड यूज किया है ने लेवल अप, तो वो इस जो बचे हुए अवशेषों से साबित होता है कि इतने बड़े मंदिर को पूरी तरह से बहुत समय लगा होगा, कितने लोग लगे होंगे इसको तोड़ने के लिए, और ये अपमानित करने के लिए तोड़ा गया था। हाँ भाई, हम तुम्हारे मंदिर को तोड़ रहे हैं। ये है पूरी मंदिर है, जिसकी ये बीच का जो हिस्सा है टूटी अवस्था में, इसमें टूटे का जोड़ लिया है। ऊपर गुम्बद दिख रहे हैं। इस पूरे इसका अंदर भी पीछे से मंदिर का हिस्सा है पूरा। ये इसका उपयोग जामा मस्जिद के रूप में होता है। अब हमको नहीं समझ में आता है कि ये किस आधार पर ये मस्जिद बना ली जाती है, और लोग यूज भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग इसको यूज भी करते हैं। साफ साफ दिखता है कि ये मंदिर की बिल्डिंग है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं बस दिखती है, न ही अपनी आत्मा दिखती है कि हमारी आत्मा है कुछ, कि मंदिर का है बिल्डिंग, चलो किसी ने तोड़ दिया, हम तो उसको यूज ना करें अपने उसमें। ये नक्शा है, ड्रॉ किया गया है रुद्रमहल मंदिर का। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे मंदिर से शिखर थे पूरे मंदिर के। ये मुख्य गर्भगृह है मंदिर का, जो अभी फोटो में देखा था बीच के हिस्सों को। आज का ये वीडियो केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है रुद्रमहल मंदिर पर। आने वाले टाइम पे और भी हम वीडियो बनाएंगे, जिससे और आपको डिटेल में पता चलेगा और अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। और आज का बस थोड़ा आपको जानकारी हो गई होगी इसको देखकर कि ये क्या है, रुद्रमहल मंदिर कहाँ स्थित है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी ही फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।